आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ ऐसी बाहिम्मत खातून से जो और भी खवातीन की बहुत ज्यादा मदद कर रही हैं ताकि वो अपना गुजारा भी कर सके और वो इंडिपेंडेंट भी हो सके। तो आइए उनसे जानते हैं कि उनका मेन एम क्या है और इस बिजनेस का आइडिया उन्हें किस लिए आया। मैंने देखा डिफरेंट लेडीज में डिफरेंट टैलेंट है, मुझे उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया। मुल्तान की औरतों से यहाँ हम बीट का वर्क करवाते हैं, बूढ़ी अम्माएं हैं वो क्रोशिया वर्क हमारा ये बहुत खूबसूरत करती हैं। लाइका आपको ये चीज़ों को बनाने का उनको बेचने का आइडिया क्यों कब और कैसे आया? और डिफरेंट मटेरियल में देख रही हूँ क्रोशिया का भी है आपके पास, सीक्वेंसेस का भी है। व्हाट वाज द आइडिया बिहाइंड इट? The main thing is that I'm working on women empowerment and I'm the CEO of Kaha Welfare Foundation and Leica's Design Studio। आपने जैसे स्टैंडी पे देखा और मेरे साथ बहुत सारी वीडियोस अंडर प्रिविलेज लेडीज़, यहाँ तक कि खुशी मोहम्मद चौक की झुग्गियों की औरतें जो हैं वो भी मेरे साथ कनेक्टेड हैं। और आपने ये पूछा कि आइडिया कैसे आया, तो 3 साल पहले मैंने देखा कि हमें फ़ंड्स की बहुत कमी होती थी। अल्हम्दुलिल्लाह जी 2023 की मैं 6 शादियाँ यतीम बच्चियों की कर चुकी हूँ और रमज़ान में 50 to 60 जो फैमिलीज़ हैं उनको फैसिलिटेट कर चुके हैं, राशन, कपड़े, जूते। हमारे पास फ़ंड्स की कमी होती थी और मैंने देखा डिफरेंट लेडीज़ में डिफरेंट टैलेंट है, तो मैंने उसी को इन्हेंस करने के लिए सबसे पहले, क्योंकि मैं बीइंग अ डिज़ाइनर एंड न्यूट्रिशनिस्ट एंड आको लाइफ एक्सपर्ट, तो मुझे ये डिज़ाइनिंग आती भी है, तो मैंने सोचा कि इनको मैं सिखाऊं। और जब मैंने 1 से 2 लेडीज़ को सिखाना शुरू किया तो मुझे उसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया। और फिर मैं वुमेन चैम्बर और लाहौर चैम्बर की भी जी मेंबर हूँ, वुमेन इंक्यूबेशन रिसोर्स सेंटर की इंक्यूबेटी भी हूँ। तो मैंने डिफरेंट प्लेसेस पे जब अपनी चीज़ें दिखाई तो उन्हें पसंद आई और उन्होंने मुझे कहा कि लेका आप हमें बनवा कर दो। इसके लिए फिर सबसे जो अहम बात थी कि मैं किस प्लेटफॉर्म पे जाके ख़ुद को इतना ग्रूम करके बिज़नेस वूमेन बनाऊँ। उसके लिए मैंने WRCI को चूज़ किया, उसकी इंक्यूबेटी बनी, वहाँ से मैंने बिज़नेस कोर्सेज़ किए हैं जी। आप ये समझें कि हमें छोटा सा एक MBA करा दिया, लम्स के और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के लोग पढ़ाने आते थे। मुझे नहीं पता था बिज़नेस प्लान क्या होता है, बिज़नेस कैनवस क्या होता है, आपने कॉस्टिंग कैसे करनी है, ब्रेक इवन कैसे करना है। नाउ आई अंडरस्टैंड। और उसके बाद मैंने अपनी औरतों को सिखाया, उनको एस्टेब्लिश किया ताकि उनको मैं एम्पावर कर सकूं। कितनी वीमेन है टोटल में जो आपके अंडर काम कर रही हैं? जी एटलीस्ट तकरीबन 20 से ज़्यादा ही हैं और इसमें भावल नगर की शामिल हैं जी। मुल्तान की औरतों से यहाँ हम बीट का वर्क करवाते हैं, जैसे आप देख रहे हैं। इस तरह मेरी कुछ बूढ़ी अम्माएँ हैं वो क्रोशिया वर्क हमारा ये बहुत खूबसूरत करती हैं, जिनके बच्चों ने उन्हें मार के निकाल दिया, लेकिन उनमें काम करने का अर्ज भी है। सिर्फ बहुत बूढ़ी बेवा जो अब काम नहीं कर सकती, मैंने उनके वजीफ़े लगाए हुए हैं, बाकी सब अल्हम्दुलिल्लाह जी काम करती हैं। इसमें हमारे पास ये आप देख रहे होंगे कैनवस के बैग्स भी होते हैं, जूट के बैग हैं। मैंने लास्ट मंथ जूट को इको फ्रेंडली पे मैं काम कर रही हूँ और इसको प्रमोट भी कर रही हूँ। तो मैंने जूट पे काम करना शुरू किया और अब उसको थोड़ा और रिफ़ाइन करने के लिए, क्योंकि मैं इसको ब्रांड बनाना चाहती हूँ ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो और हम उनकी फैमिलीज़ को फैसिलिटेट कर सकें। सो आपने जब ये अपना बिजनेस स्टार्ट किया था तो कितने बजट से स्टार्ट किया था? उस वक्त तो आई थिंक इतने पैसे नहीं थे। मैंने 5 to 10,000 से स्टार्ट किया और इसमें मुझे सम टाइम पैसे लेने भी पड़ते हैं, ज़ाहिर है जी, बिज़नेस है और इन्फ्लेशन का दौर है और महंगाई है। लेकिन अगर आपकी लगन सच्ची है और यू हैव फुल तवक्कल ऑन अल्लाह सुब्हाना ताला, देन यू अचीव एवरीथिंग। और ऑलवेज़ आई से इन अल्लाह माना, अल्लाह ताला मेरे साथ हैं। आप देख रहे होंगे कि अभी मैंने स्क्रीन प्रिंटिंग भी करवाना शुरू की है। इसको मैं लेकास डिज़ाइन स्टूडियो को एक प्रॉपर ब्रांड बनाकर इन औरतों को एम्पावर करना चाहती हूँ। वो औरतें जिनके बच्चों ने उन्हें घर से मार के निकाल दिया हुआ है। मेरी ज़िंदगी का एम है, एट द एंड ऑफ द लास्ट ब्रेथ ऑफ माई लाइफ आई वॉन्ट टू एस्टेब्लिश ए शेल्टर होम फॉर दोज लेडीज़। मंथली आप कितना कमाते हो, कितना आपका निकल आता है कि आपके नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए आपके पास इतना फंड आ जाता है, रेवेन्यू इकट्ठा हो जाता है कि आप इजीली सब कुछ मैनेज कर लेते हैं? फातिमा, मंथली तो नहीं मैं कह सकती क्योंकि मेरी कोई शॉप नहीं है। ऑनलाइन ये तो हवाई रोज़ी की तरह है कि आ गया तो ठीक, ऑर्डर आ गए तो ठीक। और सम टाइम एक माह में 20-30 हज़ार के भी ऑर्डर्स आ जाते हैं, ज़्यादा भी ऑर्डर्स आ जाते हैं। एक माह में कोई ऑर्डर ही नहीं आता। तो ये मैं पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज़ से भी जुड़ी हुई हूँ, PSTF से भी। सो उन्होंने हमें एक अपॉर्चुनिटी दी कि आप यहाँ पर स्टॉल लगाएँ, क्योंकि मेरा कॉज अच्छा है।
और मेरा आपने पूरे पर डे आप कितना कमा लेते हैं? यहाँ से बहुत ज़्यादा नहीं, आप अगर एवरेज निकालना चाहें तो 3-4 हज़ार ही है, 5000 ज़्यादा से ज़्यादा कर लें। लेकिन अभी आप यहाँ देखेंगे फुटफॉल तो काफ़ी है, लेकिन सीरियस बायर्स नहीं है, कस्टमर्स नहीं है। क्या ये कंज्यूमर मार्केट में आप किसी जगह पे बेच रही हैं जो कि आपकी अपनी, आपने बताया कि फिजिकल स्टोर तो कोई भी नहीं है, ऑनलाइन आपको ऑर्डर्स आते हैं, तो आप लाइक ऑर्डर कितने अरसे में तैयार कर देती हैं और उसका क्या एक प्रोसेस है? जी अल्हम्दुलिल्लाह हम ज़्यादा टाइम नहीं लेते, 2 से 3 दिन, सम टाइम बहुत ज़्यादा भी हो तो 1 वीक से ज़्यादा कभी टाइम नहीं हमने लिया। तो आपकी फैमिली कहाँ पे है? जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दो बच्चे हैं और मैं इजिप्ट में रही हूँ ज़्यादा, और मैंने पहले उनको ब्रॉट अप किया। हालांकि मेरे पास गवर्नमेंट जॉब थी जो मैंने हाथ से पे दे के छोड़ दी थी, सिर्फ उनको क्वालिटी टाइम दें, बिकॉज मेरे बच्चे मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी हैं, मेरा घर मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी है। और हम ये नहीं कि हम बिज़नेस वूमेन है तो हमारा घर जो है वो लेट डाउन, सबसे पहले अपने घर को देखते हैं, उसके और अपनी अल्लाह ताला के साथ जो नमाज रोज़ा अज़कार उसका सिलसिला भी चल रहा होता है। अगर तो देखें जी आप अपने टाइम को सिस्टमेटिकली बाउंड करके और उसका पार्टीशन कर लें और उसको सिस्टम के तहत लेके चलते हैं तो आप मैनेज कर लेते हैं हर चीज़। घर आपका अपना है कि रेंट पे है? अल्हम्दुलिल्लाह अपना है। तो आपके हस्बैंड क्या करते हैं? माशाल्लाह ही इज़ एन इंजीनियर और क्वालिफाइड फ्रॉम जॉर्जिया यूनिवर्सिटी अमेरिका से वो पढ़े हुए हैं, और वो टेक्सटाइल इंजीनियर हैं। माशाल्लाह। जो मतलब कि आपका मंथली, आपने जैसे कि बताया कि आप 20 से 30 हज़ार भी कमा लेते हैं, समटाइम्स कोई ऑर्डर नहीं भी आते हैं, समटाइम्स जो आते हैं आप उसको वापस इन्वेस्ट कर देते हो अपने बिजनेस के लिए, मतलब कि आपने वो एक सर्कल चलाया हुआ है। जी बिल्कुल, क्योंकि अभी मुझे इसको में इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। इसमें कुछ वेरिएशंस भी ला रही हूँ, जैसे लास्ट मंथ ये आप देख रहे होंगे जूट के काम जो है इसको मैंने विद प्लास्टिक कोटिंग और स्क्रीन प्रिंटिंग के साथ लॉन्च किया है, जिसका मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि लास्ट मंथ मैंने इसको लॉन्च किया और लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में काशिफ साहब ने मेरी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में शोकेस भी कर दिए।